एक ऐप है फॉर्म्स ऐप। फॉर्म्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म्स ऐप उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके द्वारा आपको अलग अलग तरीके के टेम्पलेट्स मिलते हैं पार्टी वाइड के फॉर्म बनाने के। फॉर्म्स ऐप FORM फॉर्म्स ऐप, ठीक। इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें अलग अलग तरीके के आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। आपको जिस भी चीज के लिए गूगल फॉर्म बनाना है आप वहां से एक टेम्पलेट सेलेक्ट करके गूगल फॉर्म बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो हमारे पास है, हम डायरेक्ट क्रोम में जाएंगे और क्रोम से जा करके हम सर्च कर लेंगे गूगल फॉर्म। गूगल फॉर्म जब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर गूगल फॉर्म साइन इन का ऑप्शन आता है। इस तरह का एक हमारे पास इंटरफेस खुल जाता है गूगल फॉर्म्स के लिए। यहाँ पर देखिए स्टार्ट अ न्यू फॉर्म, रिसेंट फॉर्म्स। रिसेंट फॉर्म्स वो फॉर्म्स होते हैं जो पहले आपने फॉर्म बना रखे हैं। यहाँ से हम नए फॉर्म के टेम्पलेट ले सकते हैं। ये देखिए अलग अलग टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। हम अब बना रहे हैं एक फॉर्म एडमिशन के लिए, तो हम यहाँ से ब्लैंक फॉर्म ले लेंगे। हम जब ब्लैंक फॉर्म लेते हैं तो यहाँ इस तरह से एक इंटरफेस खुल जाता है। इस इंटरफेस में क्या चीजें दिख रही हैं? पहला है क्वेश्चन, रिस्पॉन्सेस और सेटिंग। हम सबसे पहले ये जो अनटाइटल्ड फॉर्म है इसको एक टाइटल देंगे। ये अनटाइटल्ड नहीं रह सकता, तो इसमें पहले हम एक टाइटल देंगे। अभी हम लोग स्कूल एडमिशन के लिए एक फॉर्म बनाते हैं। सपोज आपके स्कूल में सत्र 2026-27 के लिए एडमिशन का एक फॉर्म बनाना है, तो वो हम गूगल फॉर्म से कैसे बनाएंगे? विदिन 5 मिनट बनाएंगे। आइए बनाते हैं। एडमिशन फॉर्म, ठीक। अब इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का ड्रॉप दिखेगा। इसी से जो है आप इसको मूव करके सेलेक्ट करेंगे। ये अब इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम इस फॉर्म की टाइटल की फॉर्मेटिंग करेंगे। यहाँ से इसको बोल्ड कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे फॉर्म का टाइटल है। क्या फॉर्म है हमारा? एडमिशन फॉर्म। अब इसको हम एक सब टाइटल भी दे सकते हैं। सब टाइटल दे देंगे हम सेशन 2026-7 के लिए हम एक एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं। आइए अब इसमें नीचे दिख रहा है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, जब भी हमें कोई एडमिशन फॉर्म बनाना होता है तो हम सबसे पहले क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? नेम ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, स्टूडेंट्स नेम हमने लिया। यहाँ पर हम बच्चे की इमेज भी मांग सकते हैं। अब ये क्या है? क्योंकि हम एक फॉर्म बना रहे हैं एडमिशन के लिए, तो ये हमारा यहाँ पे शॉर्ट आंसर है। जब हम कोई एमसीक्यू बनाएंगे तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस भी ले सकते हैं, ड्रॉप डाउन, चेक बॉक्स, पैराग्राफ ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस कि हम कैसा फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अभी हम एक एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें शॉर्ट आंसर में लेंगे। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है? देखिए ये हमारा जब हम फॉर्म बनाते हैं कोई, तो गूगल फॉर्म में हमें कुछ क्वेश्चन आते हैं ऐसे लिख के जिसमें रेड कलर का स्टार बना होता है। तो वो रेड स्टार क्या होता है? वो रेड स्टार इसलिए होता है कि दिस क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन, मतलब कि इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं देंगे तो आपका गूगल फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो वो रिक्वायर्ड का ऑप्शन कहाँ से आता है? दिस इज ऑप्शन। यहाँ से जब हम किसी क्वेश्चन को रिक्वायर्ड कर देते हैं तो ये क्वेश्चन क्या होता है? हमारा मैंडेटरी क्वेश्चन हो जाता है। आइए अब हमें एक नया क्वेश्चन चाहिए, तो हम नया क्वेश्चन कहाँ से लेंगे? इधर प्लस का ऑप्शन दिख रहा है। आपके फोन में जब आप बनाएंगे तो वो नीचे दिखता है बॉटम में। इस प्लस ऑप्शन से एक नया क्वेश्चन आप ऐड कर लेंगे। नया क्वेश्चन में हम क्या लेंगे?
डीओबी लेंगे बच्चे की, ठीक है। तो आइए बच्चे की डीओबी ले लेते हैं। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जैसे ही हम डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन देते हैं, चूंकि ये एआई जनरेटेड है, यहाँ डेट अपने आप ये ले लिया। जैसे ही इस फॉर्म को कोई फिल करेगा, यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे पूरा कैलेंडर खुल के आ जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को भी हम कर देते हैं रिक्वायर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्लस पे जाएंगे। प्लस किया हमने, अब क्या लेंगे? फादर्स नेम। सबसे पहले मदर्स नेम, मदर्स नेम। अब इस क्वेश्चन को भी हम कर देंगे रिक्वायर्ड। नेक्स्ट प्लस एक और क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कितना इजी है गूगल फॉर्म। अभी इसमें हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग बताएंगे कि कैसे करते हैं। नेक्स्ट फादर्स नेम, ठीक। फादर्स नेम, ठीक। इसको भी हम कर देंगे रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए हम और क्या ले सकते हैं? क्लास ले सकते हैं। क्लास, क्लास रिक्वायर्ड है, किस क्लास में बच्चे को एडमिशन लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे मोबाइल नंबर मांग सकते हैं। मोबाइल नंबर, ये भी हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड क्वेश्चन। प्लस करते हैं हो सकता है किसी बच्चे के पास आधार ना हो, तो इस क्वेश्चन को हम रिक्वायर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इसको रिक्वायर्ड ऑप्शन छोड़ देते हैं। अब इस तरह से हमारे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन हुए। हमने कई क्वेश्चन को रिक्वायर्ड किया, कई क्वेश्चन को रिक्वायर्ड नहीं किया। अब आइए हम इसके साथ कुछ और भी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कई सारे टूल्स दिए हुए हैं। ये पहला टूल है, इससे हम फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। साथ में ये जो हमारा एडमिशन फॉर्म है, अगर यहाँ पे हम कोई इमेज लाना चाहें या कोई हेडिंग देना चाहें तो दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं? ये हेडर का ऑप्शन, चूज इमेज। जैसे ही आप चूज इमेज पे जाते हैं, यहाँ इस तरह के बहुत सारे इमेज खुल जाते हैं। ये कह रहा है थीम्स, थीम्स में पहले से डाउनलोडेड है। नेक्स्ट है अपलोड, गूगल से आप अपलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फोटोज, फोटोज जो आपके फोन की गैलरी में होंगी, वहाँ आप जाएंगे, आप अपने स्कूल की इमेज लेकर के यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज हम यहीं से कुछ ले लेते हैं इमेज दिखाने के लिए, समझने के लिए कि क्या है। इसी को ले लेते हैं इमेज को। अब यहाँ पे कहेगा ये इंसर्ट, इंसर्ट कर देते हैं। देखिए क्या होता है, इंसर्ट करते ही यहाँ पे इमेज आ गई। ये क्या है? हमारे फॉर्म का एक तरह का लोगो तैयार हो गया है कि हमने किस चीज का फॉर्म बनाया है। सर्व शिक्षा अभियान का, जी, सर्व शिक्षा अभियान का लोगो लगा सकते हैं, अपने स्कूल का लोगो लगा सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बगल में कुछ दिए हुए ऑप्शंस, ये क्या है? ये फॉन्ट का साइज के लिए है कि ये जो हमारी हेडिंग है इसका साइज क्या है? सबसे बड़ा है, इसलिए 24 दिख रहा है, 12, 11 दिख रहे हैं साइजेस हमारे, ठीक है। 12 ये है और 11 साइज वो होगा जो यहाँ पे भरा जाएगा। जो फॉर्म भरेगा तो वहाँ पे जो दिखेगा उससे थोड़ा छोटा दिखेगा। ये है हमारे थीम्स में ऑप्शन। ये जो टूल है ये फॉर्म का प्रीव्यू दिखा रहा है कि जो हमने फॉर्म बनाया है वो आपके पास जाएगा तो आपको कैसा दिखेगा। हमारा फॉर्म इस तरह का दिखेगा। तो ये फॉर्म का क्या है? प्रीव्यू। यहाँ पे दिख रहा है प्रीव्यू मोड, मतलब हमारा फॉर्म कैसा दिखने वाला है। अब हम प्रीव्यू मोड से बाहर आते हैं, फिर से हमारा वापस वही फॉर्म आ गया। अब हम यहाँ पे फिर से कोई नई फॉर्मेटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रीडू अंडू के बटन है। रीडू अंडू हम सभी जानते हैं, अपना काम जो कुछ भी डिलीट हुआ तो उसको वापस से लाने के लिए या हटाने के लिए यूज करते हैं। ये है, ये फॉर्म पब्लिशर दिखाता है, अभी ये हमारा फॉर्म पब्लिश नहीं है तो ये कह रहा है द फॉर्म इज अनपब्लिश्ड।
अभी पब्लिश नहीं है, अभी हमें फॉर्म को पब्लिश करना है। एक ये प्लस का ऑप्शन है, ये प्लस का जो ऑप्शन है हमारे फॉर्म्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को लगाता है। रिस्ट्रिक्शंस कैसे हैं, मतलब जैसे इस फॉर्म को जो भी हम बना रहे हैं, सपोज तो हम अपनी ईमेल आईडी से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई गूगल फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमारी ईमेल आईडी चाहिए। किसी जीमेल आईडी से ही गूगल फॉर्म बनता है। यहाँ पर जो ईमेल आईडी पड़ी है वही इस फॉर्म के ओनर हैं, बट अगर हम चाहें तो हम किसी और को भी अपने साथ असिस्टेंस के लिए लगा सकते हैं कि हमारे अलावा भी इस फॉर्म में कोई करेक्शन कर सके और इस फॉर्म को देख सके। अभी क्या ये फॉर्म सिर्फ मेरी मेल आईडी पे आएगा, बट अगर हम चाहें कि सर या मैम की आईडी पे यहाँ पे क्या करें, ऐड पीपल ग्रुप्स एंड, ठीक है, तो हम किसी को चाहें तो यहाँ ऐड कर सकते हैं और वो भी हमारे फॉर्म को देख सकता है कि हमारा फॉर्म जो आया उसके रिस्पॉन्सेज को देख सकता है, क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं। अभी हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ये है नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्टेड है ये फॉर्म, ऑलरेडी लगा है। इसमें कह रहा है एनीवन विद द लिंक, मतलब हम जिस को ये फॉर्म भेजे लिंक, वो सब इस फॉर्म को भर सके। सपोज कि हमने ये फॉर्म का लिंक घर पे सर को भेजा और सर ने अपने घर के किसी और फोन में भेज दिया, तो उसमें भी कोई इस फॉर्म को भर दे तो ये गलत हो जाएगा, हमारे पास एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे जब भी कोई विभागीय सूचना बनाते हैं तो यहाँ हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, एनीवन नहीं करेंगे, ये हमारा फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड है। आइए उसमें एक और ऑप्शन था, उससे बात करते हैं। कई बार नेटवर्क बफर करता है, मतलब वो जो टूल है वो फॉर्म में रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए कि और किसी को ऐड करना है या नहीं करना। देख लीजिए आप आगे खुल के वापस से रिस्पॉन्डर्स व्यू, कौन कौन रिस्पॉन्सेस देख सकता है, हम जो चाहते हैं वही देख सकता है या हमारे अलावा भी कोई और देख सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है एनीवन विद द लिंक, जिसके पास लिंक है वो सारे रिस्पॉन्सेस को देख सकते हैं, क्या उसके अलावा कोई और भी देख सकता है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक, हटा दिया हमने। अब हमारे ये फॉर्म बनके तैयार है। इस फॉर्म में अब हम क्या चाहते हैं कि पब्लिश करना है। हम जब भी कोई फॉर्म बनाते हैं तो उसे हमें पब्लिश करना होता है। आइए पब्लिश करते हैं। इस फॉर्म को हम पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करते ही एक लिंक जनरेट होता है, ये इस तरह का लिंक। देखिए इसमें मैनेज का ऑप्शन है, तो इससे वही रिस्ट्रिक्शन वाली बात आती है कि क्या कोई और भी इसको देखेगा, तो हम चाहते हैं नहीं हम ही देखें, तो हम इसको मैनेज अभी नहीं करेंगे। आइए पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही पब्लिश करेंगे यहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाता है, हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। आप यहाँ से इसको कॉपी भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जैसे आप इसको टच करते हैं यहाँ पर शेयर का ऑप्शन भी आता है। ये कह रहा है कॉपी करिए, कॉपी लिंक टू हाइलाइट्स, प्रिंट कर लीजिए, ओपन प्रिंटिंग इन रीडिंग मोड, ठीक है। ये सारे ऑप्शन हैं, आप यहाँ से लेकर के किसी भी तरीके से जो भी आप चाहें यहाँ से लिंक को कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। सपोज व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, ईमेल आईडी में भेज सकते हैं, ऐसे करके आप लिंक किसी को भी भेज सकते हैं। अब ये हमारा फॉर्म जो है बनके तैयार हो गया है। आप इसका प्रिंट आउट चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक गूगल फॉर्म बन गया है। अब हमने इसको बना लिया, भैया इसमें व्हाट्सएप डाउनलोडेड है। देखिए ये प्रिंट का ऑप्शन भी आ गया है, कह रहा है मेक अ कॉपी, यहाँ से एक कॉपी बना लीजिए या ड्राइव में सेव करना है, ड्राइव में डाल दीजिए आप यहाँ से। शेयर इट विद द सेम पीपल, लोगों को भेजना है, जिन लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया है उनको भेजना है, तो मेक अ कॉपी करके आप उनको भेज सकते हैं। तो ये हमारा होलसेल तरीका है कि जिससे हम अपना गूगल फॉर्म बना सकते हैं और बना करके भेज सकते हैं। आपको दिख रहा होगा रिक्वायर्ड और अनरिक्वायर्ड क्वेश्चन में रेड, इसमें आधार में रेड स्टार नहीं बना है क्योंकि हमने उसमें नहीं लगाया है रिक्वायर्ड मोड।